ये ब्रेन ट्यूमर क्या है मेसन में। ये ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर इज़ पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी कंडीशन। ये किसका पार्ट है? ऑन्कोलॉजी कंडीशन का है। इन विच न्यूरोप्लाज्म यानी कि नियोप्लाज्म मतलब नई ग्रोथ होना कैन अकरिंग इन द ब्रेन। ब्रेन ट्यूमर आल्सो कैन इज ब्रेन कैंसर abnormal सेल ग्रोथ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। देखो, सेल ट्यूमर तो ये पार्ट तो ऑन्कोलॉजी का है, सही बात है। और नियोप्लाज्म यानी कि इसमें नई ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है ना, ब्रेन की सेल्स या फिर जहाँ पे भी ब्रेन में हो रहा है, वैसे हम मेनली ब्रेन में बात कर रहे हैं, तो ये ब्रेन ट्यूमर जब होगा जब ब्रेन में है ना अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाएगी, जिसके कारण क्या है ब्रेन के जो टिश्यू है उनकी डेथ होने लग जाएगी। जो जो सही टिश्यू है इनकी तो डेथ होने लग जाएगी और अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। अब देखो, यूँ मतलब दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होता है ना, वो स्पेशली ब्रेन में ही होता है, ठीक है ना। ब्रेन में जैसे कि क्रेनियल नर्व में हो गया, या फिर मेनिंजाइटिस में हो गया, या फिर ब्रेन के किसी भी टेम्पोरल लोब में हो गया, फ्रंटल ब्रेन में, मतलब कहीं पे भी होना प्राइमरी कहलाता है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर किसको बोलेंगे, जो है ना ब्रेन के अलावा और कहीं हो बॉडी में, जैसे कि लंग्स में सर्विक्स कैंसर, या फिर यूटेरस कैंसर, या फिर कहीं पे भी स्टमक में कैंसर होना, लंग्स कैंसर, अदर्स बॉडी के ऑर्गन में होना सेकेंडरी कैंसर कहलाता है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर के आधार पर देखें तो मेनली दो टाइप का होता है, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। देखो, बिनाइन किसको बोलेंगे, देखो दो टाइप का होता है, ठीक है, एक है बिनाइन और एक है मेलिग्नेंट, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं, ठीक है ना। जो बिनाइन होता है ना वो स्टेबल होता है, स्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, जबकि मेलिग्नेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है ना। और कैप्सुलेट होता है, सॉरी पहला पॉइंट था कैप्सुलेट, यानी ये बंधा हुआ होता है, ऐसे बंधा हुआ होता है ये बिनाइन, ठीक है ना। मेलिग्नेंट क्या है, नॉन कैप्सुलेट, यानी कि ऐसे बंधा हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। और स्टेबल होता है, ये एक जगह ही रहता है, यहाँ है तो यहीं रहेगा, स्टेबल होता है बिनाइन। और मेलिग्नेंट नॉन स्टेबल है, अभी यहाँ है तो अभी यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना, ये अनस्टेबल है। और क्या है, नॉन स्प्रीड है, ये नॉन स्प्रीड है, जो बिनाइन है वो नॉन स्प्रीडिंग है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। अगर देखो किसी के ना लंग्स में कैंसर हुआ है तो वहीं रहेगा, तो वो है बिनाइन, ठीक है ना। अगर उसको बिनाइन बोलेंगे, अगर वो स्प्रीड हो, यहाँ से ब्रेन में पहुँच जाए, यहाँ सर्विक्स में आ जाए, तो उसको स्प्रीडिंग बोलेंगे। लिमिट इज सेल ग्रोथ, इसमें सेल ग्रोथ लिमिट होगी, अगर इतना सा बना है ट्यूमर तो इतना ही होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अनस्टेबल ग्रोथ होगी, बढ़ता ही जाएगा, या कम होना चाहे तो कम भी, अनस्टेबल ग्रोथ होगी, ठीक है। इसको मेटा बोलेंगे, उसको मेटेस्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। ये था अपना बिनाइन ब्रेन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी या फिर कोजेस, ठीक है ना, इटियोलॉजी या कोजेस, ठीक है, इनको हम कोजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये रहे अपने कोजेस, ठीक है ना। देखो ये है ईटियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या होगा, देखो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, यानी कि किसी भी चीज़ के एक्सपोजर में आना है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे कि कहीं हम कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि कोई केमिकल्स हो गए, जिनमें है ना ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जिनकी वजह से हम एक्सपोजर में आने से हमको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, सिगरेट या स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली को किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो
तो ऑफ कोर्स के है ना उसके चाइल्ड में हो सकता है, ऐसे पक्का नहीं है लेकिन ये कोज हो सकता है, अननोन है, ठीक है, पहला अननोन है, पक्का नहीं है। रिस्क फैक्टर में क्या होगा, इंक्रीज एज के साथ भी ट्यूमर हो सकता है, एक्सरे ज़्यादा एक्सरे के एक्सपोजर में होने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, एज हो गया 50 ईयर से ऊपर वाले को होता है। ये सब क्या था, अपने ईटियोलॉजी या कोजेस थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेक्शंस, साइन एंड सिम्टम्स। क्या है ये, साइन एंड सिम्टम्स। देखो सबसे पहला सिम्टम है इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, ये एक ब्रेन ट्यूमर का साइन है, ठीक है। हेडेक होना, किसी के अंदर हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये एक साइन है किसका, क्लिनिकल मैनिफेक्शंस यानी कि ब्रेन ट्यूमर का, ठीक है। नोज़िया, वोमिटिंग, कोमा में जाना पेशेंट, विजुअल प्रॉब्लम होना, डिप डिप डिप्लोफेजिया होना, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन होना, मेंटल कन्फ्यूज़न होना, हेयरिंग प्रॉब्लम होना, मोस्टली सीन में प्रॉब्लम होना, ब्लाइंड हो जाता है विज़न, स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और एडिमा हो सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या थे, क्लिनिकल मैनिफेक्शंस, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक क्लिनिकल मैनिफेक्शन में यानी कि इसका मतलब क्लिनिकल मैनिफेक्शंस का मतलब क्या है, साइन एंड सिम्टम भी बोल सकते हैं। पेशेंट में ब्रेन ट्यूमर के बाद क्या क्या दिखेगा, देखो ऑफ कोर्स है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर होता है तो हेडेक होगी, उसको वॉमिटिंग होगी, नोज़िया होगी, कोमा भी जा सकता है, ये सब कुछ नॉर्मल क्लिनिकल मैनिफेक्शंस है, ठीक है ना। और फिर क्या है, देखो फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, पीसीटी स्कैन करेंगे, और टिश्यू की बायोप्सी कराएंगे, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ईईजी, ठीक है ना, और स्कल एक्सरे कराएंगे। ये सब कुछ क्या है अपने, ये सब कुछ है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, ब्रेन ट्यूमर का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर मैनेजमेंट को हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले है सर्जिकल में क्या है, कैनियोट्रोमी, इसके द्वारा है ना क्रेनियल जो होती है ना हमारे ब्रेन में, उसमें 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 है ना सर्जरी कहते हैं उसको, क्रेनियोटोमी कहते हैं। फिर ट्रांसफेनोडियल करते हैं, माइक्रो सर्जरी, फिर ट्रांसफेनो माइक्रो सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो ट्रांसप्यूटेलियल माइक्रो सर्जरी, इसके अंदर क्या है, रिमूव करते हैं प्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है ना। ये है सेकंड सर्जरी, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, बाकी मेन ये क्रेनियल टोमी याद रखना पड़ेगा, पिहेब्रिएटोलियन माइक्रो सर्जरी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रिमूव किया जाता है प्यूटरी ग्लैंड को। फिर है डेपेलिंग सर्जरी, इसमें क्या है, जो ब्लंक हो जाता है ना, ब्लंक मतलब ऐसे ब्लंचिंग हो जाता है, ब्लंक, तो उसको निकालने के लिए ये परफॉर्म की जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या है, ये सब कुछ है। सिम्टम, इसमें क्या है, सिम्टम्स को कम किया जाता है। फिर है रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को रेडिएशन के द्वारा हम ठीक करेंगे। इसमें दो टाइप्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो टाइप में होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है, पूरा बॉडी पार्ट पे हम एक्सटर्नल बेम, रेडियन थेरेपी में क्या होगा, पूरे पार्ट पर रेडियल थेरेपी के द्वारा हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इंटरनल में क्या करेंगे, बेक्योथेरेपी करेंगे, ठीक है। इंटरनल में जो मेन ऑर्गन होता है ना, उसी पे फोकस होता है कि जहाँ पे ट्यूमर होगा, जैसे कि लंग्स पे है तो मेनली वहीं पे ही रेडिएशन थेरेपी पहुँची जाएगी, तो ये इंटरनल, ठीक है। कीमोथेरेपी, अब है
कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी में ना ड्रग्स दी जाती है ओरली या फिर इंजेक्टेबल, कैसे भी करके कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला है कैप्जोन, ये एक एग्जाम्पल है। प्रेप्रेप्जोइन, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है। सेकंड है सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर कैसे कि जैसे कि पेशेंट को एंटी कन्वर्जन, स्टेरॉइड और संट जैसे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, फिर है अपने नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर्जरी से पहले या फिर कोई रेडिएशन थेरेपी से पहले क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, प्री में पेशेंट को हम पोजीशन वगैरह देंगे और मेडिकेशन देंगे, सपोर्ट देंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को रिलीव कराएंगे। पहले जो एंजाइटी हो रही है उसको रिलीव कराएंगे, और इसका डिटेल वीडियो भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट भी। और ब्रेन ट्यूमर हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा था डेफिनेशन। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन के ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। अब नॉर्मल ग्रोथ होना ब्रेन की, ठीक है ना, ब्रेन में, तो वो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। फिर टाइप्स पढ़ लिए हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या, जो सिर्फ है ना, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो सिर्फ ब्रेन में हो वो, सेकेंडरी जो ब्रेन के अलावा और कहीं हो। ठीक है ना, ये हो गए अपने टाइप्स। थर्ड था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर, इसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट था। ठीक है ना, बिनाइन जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, मैलिग्नेंट जो एक सी जगह दूसरी जगह जा सकता। फिर क्या था, फिर था अपने क्लिनिकल, फिर थे कोजेस। ठीक है, कोजेस में क्या क्या था, किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू हेड, ये किसी की फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, और अदर्स भी कारण है। ठीक है ना, किसी भी एक्सपोजर में आना, फैमिली हिस्ट्री, सिगरेट स्मोकिंग या रेडिएशन, एक्सरे, इन सब के कारण होना इटियोलॉजी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कोजेस बोल सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे पेशेंट में, वो पढ़ा हमने, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग या फिर हेडेक, ये सब कुछ हमने साइन एंड सिम्टम पढ़ा। फिर हमने डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन पढ़ा कि क्या क्या टेस्ट करवाएंगे पेशेंट में, तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब कुछ करवाएंगे पेशेंट में। ठीक है ना, ईईजी, ठीक है ना, ये सब कुछ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट में 3 मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। ये पूरा ओवरव्यू है हमारी किसका, ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है ना, ब्रेन ट्यूमर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ब्रेन ट्यूमर बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेन ट्यूमर है ना, ब्रेन ट्यूमर में बस यही चीज़ें हैं। सबसे पहले हमको याद रखना है कि अब नॉर्मल ग्रोथ होना, हर एक ट्यूमर में यही होगा। ठीक है ना, ये हमारा ब्रेन ट्यूमर यहीं ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट में कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइबर। थैंक यू।